नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है। विपक्ष की नीयत में खोट है, उन्होंने ये कहा है। सतर्क रहने की जरूरत है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है। विपक्ष पर्दे के पीछे से खेल खेलना चाहता है, योगी आदित्यनाथ ने यह आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार चल रहा है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है, बीजेपी पर निशाना साधा है। जनता को मुद्दों से भटका रहे हैं योगी। अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया है। कोल्ड स्टोरेज की गर्मी जनता निकालना जानती है, अखिलेश यादव ने यह अब तंज कसा है। लोकतंत्र में ऐसी भाषा का इस्तेमाल गलत है, अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर है। थोड़ी देर पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। थोड़ी देर पहले ये झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो धरती हिली है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जान माल का नुकसान हालांकि अभी तक नहीं हुआ है। यह फिलहाल जानकारी मिल रही है कि किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं है। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी झटके महसूस किए गए। यहां पर आप एक पंखे को बहुत तेज गति से हिलते हुए देख पा रहे हैं। रिक्टर स्केल पर 5.9 मापी गई तीव्रता। जम्मू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू की तस्वीर देखिए। यहां पर एक फैन जो है कितनी तीव्र गति से हिलता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर थोड़ी देर के बाद यहां पर ये जो स्पीड है फैन की हिलने की वो नॉर्मल हो जाती है। और अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक 5.9 की तीव्रता से ही भूकंप आया था। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और ये झटके दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और तीव्रता जो जानकारी अभी मिल रही है 5.9 रिक्टर स्केल पर आंकी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जान माल का हालांकि नुकसान नहीं हुआ है। ये गनीमत की खबर है। अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक किसी तरह के बड़े नुकसान की कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। जम्मू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुंछ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देखिए। एक फैन को बहुत तेज गति से आप हिलते हुए यहां पर आप देख पा रहे हैं। रिक्टर स्केल पर 5.9 मापी गई है तीव्रता भूकंप की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी ये झटके महसूस किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिक्टर स्केल पर 5.9 मापी गई है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश में भूकंप का केंद्र था। फिलहाल यह जानकारी मिल रही है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। 9:56 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और अफगानिस्तान के हिंदू कुश की पहाड़ियों के नीचे जो है बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र रहा और ये भूकंप के झटके दिल्ली तक महसूस किए गए। नोएडा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा में भी आप देख पाएंगे। नोएडा में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो पूरे उत्तर भारत में एक तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी तक भारत से जो जानकारी है वो ये है कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बड़ी क्षति नहीं हुई है। रिक्टर स्केल पर 5.9 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। संजीव हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। संजीव, भूकंप के झटके 9:56 पर बताया जा रहा है कि महसूस किए गए।
बिल्कुल, देखिए अभी से कुछ मिनट पहले जो है भूकंप के जो झटके महसूस किए गए हैं, बकायदा नोएडा और जो है कश्मीर और तमाम जो है दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बकायदा जो इसका फिलहाल जो है केंद्र बताया जा रहा है वो अफगानिस्तान के हिंदू कुश पहाड़ी में बताया जा रहा है फिलहाल। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि 5.9 जो है पॉइंट जो है इसका जो है तीव्रता रही, और उसके बाद जो है जिस तरह से क्योंकि भूकंप के झटके महसूस किए गए, फिलहाल अभी किसी तरह के कोई जो है जान माल के नुकसान की कोई खबर फिलहाल नहीं है। लेकिन ये जो झटके महसूस किए गए, क्योंकि नोएडा में और दिल्ली में तमाम जो है हाई राइज बिल्डिंगे हैं, उनमें जरूर लोगों को जो है डर उनमें महसूस किया गया और लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी रहा। जी बिल्कुल, लोगों को डर लगा क्योंकि धरती हिली। दरअसल अफगानिस्तान के हिंदू कुश में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, लेकिन वहां जो धरती हिली उसका असर दिल्ली एनसीआर तक में भी महसूस किया गया। यहाँ पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोग तो संजीव डर जाते हैं आमतौर पर जब भी भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो हाई राइज बिल्डिंगें रहती हैं उनमें जाहिर सी बात है कि लोगों में डर बना रहता है। क्योंकि जिस तरह से अब नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा में तमाम ऐसी बिल्डिंगें हैं जो काफी ऊंची इमारतें हैं, और उसमें रहने वाले लोग जो है यहाँ पर जरूर जो है उनमें डर की जो है भावना थी वो महसूस की गई है। और लोगों में जो है काफी लोग जो है अपने मकानों को छोड़ के बाहर भी निकलते नजर आए। तमाम यहाँ पर जो है मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनसे भी लोग बाहर निकलते हुए नजर आए हैं, क्योंकि भूकंप जिस तरह से आया, लोगों ने अचानक ही लोगों को लगा कि पूरी जो है इस तरह से पूरा धरती हिल रही है, तो उसी वजह से लोग अपने सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए लोग जो है अपनी कंपनियों से मकानों से बाहर भी निकले। जी शुक्रिया संजीव, दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर की हालात की जानकारी देने के लिए। एजाज, हम देख पा रहे हैं जो तस्वीरें आ रही है पुंछ या श्रीनगर से, पंखा हो या झूमर हो, बहुत तेजी से हिलता हुआ हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। किस तरह लोगों में डर वहां पर देखने को मिला जब भूकंप के झटके महसूस किए गए? देखिए, मैं आपको बताता चलूं, आज जो है सुबह सवेरे अभी 9:50 पे बहुत ज्यादा भूकंप जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो है महसूस किया गया, जिसका रिचर स्केल ये 5.7 बताया जा रहा है। और ज्यादातर जो साउथ कश्मीर के इलाके हैं वहां पे ज्यादा ये महसूस किया गया, क्योंकि लोग जो है इस भूकंप के साथ साथ ही जो है एक डर का माहौल फैला हुआ था और वो बोला अपने घरों से बाहर निकल के आए। हालांकि आपको जो है विजुअल्स में ये दिखाई दे रहा होगा कि पंखे हिल रहे हैं, झूमर्स हिल रहे हैं, और लोग जो है, हालांकि इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि नुकसान कहाँ पे हुआ है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है यही बता रही है कि कुछ इलाकों में जो है उनके जो अफराद है वो दौड़ रहे हैं, और जो है डैमेज का असेसमेंट भी किया जा रहा है, और ये भी पता लगाया जा रहा है कि कहाँ किस इलाके में डैमेज हुआ। फिलहाल जो है डर का माहौल है पूरे जम्मू कश्मीर में, और लोग जो है गोसिप्स में लगे हुए हैं कि आज बाल बच चुके हैं। जी एजाज, कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाका है और वहां पर डर ज्यादा भी लोग महसूस करते हैं। और ये बताइए कि थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, वक्त जैसे बीतेगा तब जो दूर दराज के इलाके हैं वहां से भी जानकारी मिलेगी? देखिए, फिलहाल जो है आपको पता ही कि कश्मीर एक एपिसेंटर माना जाता है जो भूकंपों की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो है पहाड़ी इलाके ज्यादा है, और पहाड़ी इलाकों में असेसमेंट फौरी तौर करना बिल्कुल जो है मतलब इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो है वहाँ पे नेटवर्क की कमी होती है। कुछ इलाकों में जो है अभी भी मोबाइल नेटवर्क नहीं चल रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का यही कहना है कि वो बिल्कुल संपर्क में है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के संपर्क में है, या ब्लॉक लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके संपर्क में है कि किस इलाके में कहाँ पे डैमेज हुआ है, वहां पे वो अपनी टीम जो है दौड़ा रहे हैं। बिल्कुल एजाज, बने रहिए, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुंछ और श्रीनगर की तस्वीरें देखिए। दरअसल आप एक फैन को बहुत तेजी से हिलता हुआ देख पाएंगे। अभी तक जो जानकारी है, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.9 आंकी गई है। भूकंप का जो केंद्र है वह अफगानिस्तान का हिंदू कुश बताया जा रहा है, और पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं इतना जबरदस्त झटका महसूस किया गया कि आप बहुत तेजी से पंखे को हिलते हुए देख पा रहे हैं। झूमर जो है, जो लाइट्स हैं दीवारों पर लगी हुई, वो बहुत तेजी से हिलते हुए आप देख पा रहे हैं। कितनी देर तक लोगों ने झटके महसूस किए हैं एजाज? लगभग कम से कम 20 सेकंड के करीब जो है ये झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी सुबह
ये लोग जो है अपनी दुकानों की तरफ जा रहे थे, ऑफिस की तरफ जा रहे थे। और आपको बता दूं कि आज लॉकडाउन है, जो जम्मू कश्मीर में सैटरडे और संडे को लॉकडाउन होता है। हालांकि ट्रैफिक ऑफ था और जो प्राइवेट ट्रैफिक जो है वो रुक गया। हालांकि झटके बहुत ज्यादा। बस सब ठीक है, शुक्र अल्लाह का, सब ठीक है सर। बिल्कुल, तो एजाज डार हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 20 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और ये देखिए श्रीनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर में जो झूमर है वो किस तरीके से बहुत तेजी के साथ हिलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। जो बाकी जो उपकरण है, जो पंखे हैं, वो बहुत तेजी से हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एजाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। एजाज, आफ्टर शॉक को लेकर के भी लोग डरे रहते हैं, क्योंकि भूकंप के झटके अगर 5.9 की तीव्रता से भूकंप का झटका आया महसूस किया गया है, तो इसके बाद भी कुछ झटके महसूस किए जा सकते हैं। इसे लेकर के भी डर है लोगों के अंदर। देखिए, इस बारे में यही कहना है कि अभी जो है एपिसेंटर ये माना जाता है कि हिंदू कुश बॉर्डर पे हुआ है। लेकिन जो सेस्टोमोलॉजी यहाँ पे डिपार्टमेंट है, उनका यही कहना है कि जो है जम्मू कश्मीर में खासकर जो है ऐसे झटके जो है महसूस किए गए हैं। लेकिन फिलहाल इसकी टिप्पणी नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये एक साइंसी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के जो हिसाब से जो है ये नापा जाएगा कि आने वाले वक्त जो है ये भूकंप आएंगे या नहीं आएंगे, ये कहना अभी मुहाल है। बिल्कुल, तो 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं हम। श्रीनगर, नोएडा और पुंछ की तस्वीरें देखिए। ये झटका अभी 9:48 पे आया। ये इतनी जोर से था कि हम सब लोग घबरा गए और हमें नुकसान काफी हो जाता अगर ये थोड़ी देर और रहता। इससे बहुत बड़ा झटका था, हम सब लोग डर गए। तो महिलाएं कह रही हैं कि वो डर गई, चूंकि भूकंप के झटके महसूस हुए, घरों से बाहर निकल करके आ गई। और थोड़ी देर और अगर ऐसे झटके महसूस होते रहते तो हो सकता था कि नुकसान ज्यादा हो जाता। जम्मू कश्मीर के हालात की जानकारी देने के लिए एजाज डार हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। एजाज, आप चंद घंटों का इंतजार, मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूं, चंद घंटों का और इंतजार करना पड़ेगा। अगर 5.7 और 9 के आसपास ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर मापा गया है भूकंप की तीव्रता, तो जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में अगर कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है, इसके लिए आधिकारिक तौर पर घंटे 2 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, इस बात की जो है यहाँ पे मैं इस बात पे ये कहना चाहूंगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है यही बता रही है कि उनकी टीम जो है बिल्कुल संपर्क में है जो दूर दराज के इलाके हैं। और हालांकि आपको पता है कि यहाँ पे बर्फबारी जो है दूर दराज इलाकों में, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी ज्यादा हो चुकी है। और वहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मोबाइल नेटवर्क की कमी की वजह से ये पता नहीं चल पाया है, इमीडिएट पता नहीं चल पाया है कि डैमेज कितना हुआ है और कौन कौन से इलाके जो है इसकी जद में आए हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जो है भूकंप के झटके बहुत ज्यादा महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल 5.7 थी। और हालांकि इससे पहले मैंने कई इलाकों में बात की और उनका यही कहना है कि डर की वजह से वो अपने घरों से बाहर निकल के आए हैं और किसी मैदान में रुके खड़े बैठे हुए हैं। और गोसिप यही चल रही है कि जो है ऊपर वाला हम पे रहम करे और दोबारा ऐसी कोई जो है घटना ना घटे, जिसकी वजह से जो है उनको जानो माल की जो है वो फिर जो है फेस करना पड़े। जी शुक्रिया एजाज इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आप देखिए श्रीनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो झूमर है वो किस तरीके से तेजी से हिलता हुआ इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे। पुंछ की तस्वीरें भी सामने आए, बहुत तेज गति से वहां पर फैन हिलता हुआ, सीलिंग फैन हिलता हुआ दिखाई दिया। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। वैसी के बहाने अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। माफिया यूपी छोड़ चुके हैं तो हमला कैसे हो गया? कानून व्यवस्था के मसले पर निशाना साधा है योगी सरकार पर। वो पूछ रहे हैं कि माफिया अगर उत्तर प्रदेश से जा चुके हैं, सलाखों के पीछे हैं, तो ये जो हमलावर थे वो कौन थे, कहां से आए? यूपी में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के सुशासन और कानून व्यवस्था
के चुस्त दुरुस्त रहने के दावों पर यह सवाल खड़ा किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हो, ओवैसी के बहाने अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल एक दिन पहले ओवैसी पर 2 हमलावरों ने गोलियां चलाई थी। असदुद्दीन ओवैसी हालांकि सुरक्षित हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, IMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है, गृह मंत्री अमित शाह को लिखूंगा चिट्ठी। यह उन्होंने कहा है, गृह मंत्री से बुलेट प्रूफ गाड़ी की करूंगा मांग। ओवैसी ने यह कहा है, दिल्ली में बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलनी चाहिए। ओवैसी ने यह बयान दिया है, ग्लॉक पिस्टल रखने की भी इजाजत मांगूंगा। ओवैसी ने कहा है, दरअसल उन पर हमला किया गया था चिजार से टोल प्लाजा पर, सरकार की दी सुरक्षा नहीं लूंगा, ओवैसी ने यह कहा है। हालांकि Z श्रेणी की सुरक्षा देने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। CRPF की सुरक्षा उन्हें दी जाएगी, लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ी की वो मांग कर रहे हैं, ग्लॉक पिस्टल की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार की दी हुई सुरक्षा नहीं लूंगा। और आपको लिए चलते हैं गोरखपुर में इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज गोरखपुर में चुनाव प्रचार करेंगे और उसके बाद फिर रुख करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आकर के भी योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार करना है। गोपाल मंदिर में आप देख सकते हैं, गोरखपुर के गोपाल मंदिर में इस वक्त योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी रुख करेंगे। तो आज पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगे। यहां पर आप गोपाल मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं। यहां पर लोगों की मौजूदगी है, लोगों से मिल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका अभिवादन कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये गोरखपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल गोरखपुर सदर से चुनावी मैदान में इस बार योगी आदित्यनाथ हैं। गोरखपुर उनकी कर्मभूमि रही है, पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही 5 सालों तक। और एक बार फिर से प्रदेश की जनता से ये अपील कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उनके कंधों पर अगले 5 साल की भी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता दे, ताकि वो प्रदेश और प्रदेश के लोगों की सेवा कर सकें। फिलहाल गोपाल मंदिर की कुछ देर की पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना करते हुए आप योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं। गोरखपुर में मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ। गोपाल मंदिर की तस्वीरें, कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चुनाव प्रचार करने के लिए आज गोरखपुर में मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ। डोर टू डोर कैंपेन यहां पर करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और उससे पहले, इस अभियान की शुरुआत करने से पहले गोपाल मंदिर में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो जनता से सीधा संपर्क साधेंगे मुख्यमंत्री, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे, एक बार फिर से खुद के लिए भी यहां पर वोट की अपील करेंगे जनता जनार्दन से। फिलहाल कुछ देर पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कुछ मिनट पहले की तस्वीरें आप देखिए। दरअसल गोपाल मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और यहां से अब वो प्रस्थान कर चुके हैं। बाहर लोगों से मेल मिलाप का सिलसिला चल रहा है। डोर टू डोर कैंपेन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्वांचल से रुख करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। आज मुजफ्फरनगर में भी उनके चुनावी कार्यक्रम तय किए गए हैं। धुआंधार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार उनके कार्यक्रम हैं और आज भी गोरखपुर में डोर टू डोर कैंपेन करने के बाद रुख करेंगे
पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर आएंगे और यहां पर चुनाव प्रचार करेंगे।